मरना तो मदीने में मरे, जिसने मदीने में मौत पाए उसकी शफात में करूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। और मेराज का समा है, कहां पहुंचे हाजियों। फरमाते हैं सरकार आला हजरत 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। तीन बातें आपकी खिदमत में बहुत जल्दी से अर्ज करता हूं। जिस दयार पर जाने को हज या उम्रा कहते हैं, वो आम तौर पर दो दयार हैं, एक दयारे मक्का है और दूसरा दयारे मदीना है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। थोड़ी आपकी तवज्जो इसलिए है कि जब बात बहुत मुश्किल वक्त में की जाती है तो हो सकता है वो जुमला मुश्किल हो, समझना मुश्किल हो, तो तवज्जो आप लोगों की चाहता हूं। वो दयारे मदीना और दयारे मक्का, उन दोनों दयार में वो जगह हैं जो मुहतरम और मुक़द्दस है। ऐसा नहीं कि मक्के में खुदा रहता है मदीने में खुदा रहता है, ऐसा नहीं। वो दोनों दयार मुहतरम, वो दयार मक्के में जो काबा है वो मुहतरम है, काबिले इज्जत है, काबिले एहतराम है। जब आप यहां से रुख काबे की तरफ करते हैं तो ये नहीं कहते हम काबे की इबादत करते हैं, आप कहते हैं इबादत खुदा की, तवज्जो काबे की तरफ। यानी काबा काबिले एहतराम है, काबिले इज्जत है। मैंने आपसे कहा थोड़ी देर, इसलिए टेक जो लोग लगाए ना, टेक जरा हटा दे, कुर्सी सीधी बैठे। मैंने कहा कि तकरीर का वक्त नहीं, मुझे इसका एहसास है कि किस चीज का वक्त है। थोड़ी देर तवज्जो से। तो काबा हम तवज्जो करते हैं काबे की तरफ, काबे की इबादत नहीं करते। मदीने से हमारा और आपका दिली लगाव, दिली उनसियत है, इसलिए कि मदीने में रब के महबूब का जलवा गाह है, रसूल करीम जलवा बार है। तो काबा इसलिए मुहतरम है कि रब का घर है, और मदीना इसलिए काबिल एहतराम है कि रब के महबूब का मस्कन है। समझ रहे हैं आप? समझे? अब हम जैसे छोटे की नहीं, बहुत बड़े की बात करने जा रहा हूं, जिस बड़े का नाम हजरत उमर इब्ने खत्ताब। क्या नाम है? हजरत उमर इब्ने खत्ताब। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है ना, 10वीं मुहर्रम को इमाम हसन हुसैन की शहादत है, तो पहली मुहर्रम को हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। नेजा लगा था, उनको वार किया गया था 27वीं जिलहिज्जा को, और शहादत हुई है पहली मुहर्रम। अब जरा वो तवज्जो मेरी तरफ, बस बताएं चंद मिनट। मैंने क्या कहा, फिर से जरा सबक याद कीजिए। मैं मुदर्रिस हूं, मैं होमवर्क नहीं देता, चाहता हूं तुरंत याद करा दूं जो सबक दिया। क्या कहा? मक्के में काबा है जो काबिले एहतराम है, मदीने में दरे मुस्तफा है जो काबिले एहतराम है। काबे के गिर्द भी फरिश्ते रहते हैं, इंसान तवाफ करते हैं। मज़ार अक़दस रसूल करीम के मज़ार और गुंबद के इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं। जो मैंने एक शेर कहा, बड़ा भारी शेर, आलात फरमाते हैं 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है। यानी रब बंदों से अपनी इबादत कराता है, बंदों से अपनी इबादत कराता है, और अपने महबूब के जुल्फ रुख की अजमत के इजहार के लिए फरिश्तों को रोजाना नाजिल करता है, और 1,40,000 रोजाना फरिश्ते आते हैं। अब जरा यहाँ तवज्जो रखिए कि काबा काबिले एहतराम, गुंबदे खजरा काबिले एहतराम, मगर हजरत उमर के इरशाद पर मेरी जान कुर्बान, काबा को सामने करके कहते हैं, ले आपकी भी तवज्जो। हजरत उमर काबा की तरफ तवज्जो करके कहते हैं, जरा जवानों गौर से, मैं तकरीर नहीं बस एक नसीहत, काबे को तवज्जो करके कहते हैं, काबा जितनी तेरी इज्जत है एक मुसलमान की इज्जत उससे कम नहीं है। आवाज नहीं पहुंची क्या आप लोगों को? आप यहां बैठे हैं, आपके दिल में रब का ईमान है, रसूल की मोहब्बत है, काबा मक्के में है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 12 लाख तक एक हाजी खर्च करता है, 12 लाख तक। मगर गरीब मुसलमानों,
तुम तड़पना नहीं कि तुझे काबा नसीब नहीं हुआ, तुझे मदीना नसीब नहीं हुआ। अगर तेरे घर में तेरे बूढ़ी माँ बाप मौजूद हैं, रसूल करीम ने कहा माँ बाप का चेहरा देखना मकबूल हज का सवाब है। कैसा सवाब है? मकबूल हज का सवाब है। 12 लाख हाजी खर्च करके हज को जाए, कबूल हो ना हो खुदा की मर्जी है। मगर गरीबों घबराना नहीं, तेरे पास माँ बाप हैं, मोहब्बत की नजर से देखो। रसूल ने सनद और गारंटी दी है, जो मोहब्बत की नजर से माँ बाप को देखेगा कबूल हज का सवाब उसे हासिल, कबूल हज का सवाब उसे हासिल होगा। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम सिर्फ काबे को एहतराम नहीं दिया। अब तवज्जो, जो बात के लिए मैंने शुरू किया, मजहब इस्लाम ने सिर्फ काबे को मोहतरम नहीं बनाया, सिर्फ मदीने को मोहतरम नहीं बनाया, बल्कि मजहब इस्लाम को सलाम करो कि मजहब इस्लाम ने हर इंसान को काबिल एहतराम बताया है। हर साहिब ईमान को, हर साहिब ईमान को बोलिए काबिल एहतराम बनाया है। इसलिए जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं, आपका भाई हो, आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई हो, साहिब ईमान है तो काबा को जितने मोहतरम और एहतराम की नजर से देखते हैं, एक ईमान वाले को भी उसे एहतराम की नजर से देखना चाहिए, एहतराम और इज्जत की नजर से देखना चाहिए साहिब ईमान को। आज मोहतरम हमारे समाज में सारे इख्तिलाफ की जड़ और इख्तिलाफ की बुनियाद यही है कि हम चुनी दीगरे नेस्त के बीमार हो रहे हैं। हम ये समझते हैं कि मुझे अब माइक मिल गया, मैंने जुब्बा पहन लिया, तब मेरी तरह का कोई नहीं। सारे इख्तिलाफ का जड़ और सारे फितने का सरा। इसलिए एक मैंने आपकी खिदमत में नसीहत अर्ज की कि जिस काबे के हज के लिए या उम्रा के लिए इंसान इतनी दूर से जाता है, उस काबे को खिताब करके हजरत उमर ने कहा था, काबा एक ईमान वाली की इज्जत तुझसे कम नहीं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को इज्जत की नजर से देखिए, अपने भाई बहन को इज्जत की नजर से देखिए, अपने पड़ोसी की इज्जत की नजर से देखिए। अगर अल्लाह नसीब करे तो हज जाइए, उम्रे को जाइए जैसे जमीर भाई जा रहे हैं, और अगर वो ना कर सके तो घबराइए नहीं, आप अपने दाएं बाएं को इज्जत की नजरों से देखिए। अल्लाह आपके एजाज को बुलंद करता रहेगा, आपके मकाम और मर्तबे को ऊंचा करता रहेगा। इसलिए अब हमें और आपको चाहिए कि हम साहिब ईमान होने के नाते अपने दिलों में मोहब्बत के जूत जगाएं, क्योंकि जब तक मोहब्बत नहीं होगी किसी से, अगर कोई आपके यहाँ दावत पर कई किलोमीटर से चलकर आता है तो इसका मतलब यह है कि उनके दिल में आपकी मोहब्बत है, इसका मतलब है उसके दिल में आपकी मोहब्बत है। इसी तरह आप यहाँ बैठे हैं तो जो आपके दाएं बाएं हैं सबको मोहब्बत की नजरों से देखिए। आज हमें और आपको इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं मिल रहा। अभी आपने पढ़ा कि जयपुर से ट्रेन जा रही थी कहां, बॉम्बे। 3 मुसलमान को जीआरपी, किसने, आरपीएफ वाले, रेलवे सुरक्षा बल, जिन पुलिस वालों का काम है रेल पर सफर करने वालों की हिफाजत करना, उसने अपनी गोली से 3 मुसलमान को भुना कि नहीं भुना? बोलिए कितने हल्के होते जा रहे हैं। क्या गैरों को आपसे नफरत कम है कि आप अपनों से नफरत बढ़ाए जा रहे हैं? बोलिए, गैरों को आपसे नफरत कम है? गैर आपसे नफरत करने के लिए कमजोर है, कमजोर है आपसे नफरत करने के लिए कि आप आपस में नफरत की बोझ बो रहे हैं, इख्तिलाफ को हवा दे रहे हैं और फितने को जन्म दे रहे हैं। इसलिए अजीजों, इतनी दूर से आप लोगों के हुक्म पर आया तो हाथ जोड़कर एक इल्तिजा, एक गुजारिश है आपसे। ये जो हम जान रहे हैं कि एक मुसलमान काबा से भी मोहतरम है, बस आखिरी बात, ये हम जान रहे हैं कि एक मुसलमान काबा से भी मोहतरम है। सुनिए एक हदीस, बड़ी जिम्मेदारी से बातें करता, अबू दाऊद शरीफ की हदीस। आका करीम ने इरशाद फरमाया, सखतुल्लाह फी सखते वालिदै व रदाउल्लाह फी रदाए वालिदै। और दूसरी हदीस में नबी ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। 3 बार फरमाया, कसम खुदा की वो मोमिन नहीं,
कसम खुदा की वो मोमिन नहीं, कसम खुदा की वो मोमिन नहीं। बस ये दो हदीस का खाली तर्जमा सुनिए। नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है, अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। क्या मतलब हुआ कि अगर कहीं तुझे हज की सआदत ना हासिल हो सके, हाजरी मक्का मदीना की सआदत तुझे हासिल ना हो सके, तो कोशिश करो कि माँ बाप की रजा तुझे हासिल हो जाए, माँ बाप की खुशनुदी हासिल हो जाए, अल्लाह वो सआदतें अता करेगा। अब जरा दूसरा पहलू, नबी ने फरमाया कसम खुदा की वो मोमिन नहीं, 3 बार फरमाया वो मोमिन नहीं। सहाबा ने कहा आका कौन मोमिन नहीं? फरमाया मन ला युमिनु जवारो बवाइका, सुनो जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ और उसकी अजियत से मामून नहीं है, वो साहिब ईमान मुकम्मल नहीं। इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, अपनी ईमान को मजबूत करने के लिए ये शैतान का जो यलगार है कि आपके भाइयों से आपके दिल में नफरतें सुलगा रहा है, इख्तिलाफ सुलगा रहा है, तो जब आप ये जानते हैं कि अगर कहीं भाइयों से नफरतें रखेंगे ईमान कमजोर होगा, अगर भाइयों से नफरतें रखेंगे हमारा वजूद कमजोर होगा, फिर भी ऐसा क्यों? तो ईगो और शान सामने खड़ा होता है, और ये ईगो और शान को हवा कौन देता है? इब्लीस और शैतान हवा देता है। लिहाजा जमीर भाई मदीने मक्के की हाजिरी को जा रहे हैं, आप यहीं से सरकार से दुआ करें, पर मेरे महबूब मुकर्रम रसूल बावकार रब का फजल है ये वहां जा रहे हैं, हम यहीं से भीख मांग रहे हैं कि हमें वो सादतें हासिल हो कि माँ बाप को अदब की नजरों से देखें, पड़ोसियों को एहतराम की नजरों से देखें, साहिब ईमान को अजमतों की नजरों से देखें। क्यों? क्यों? इसलिए कि आका करीम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन रब फरमाएगा कि मैं प्यासा था, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं दिया, पानी नहीं दी। बंदे कहेंगे तू खाने पीने से पाक है, रब कहेगा फलां बंदा मेरा प्यासा था, भूखा था, अगर उसे खिलाता पिलाता तो मुझे वहीं पा लेता। इल्तिजा ये है कि जो हमारी कमजोरी का बेस बनता जा रहा है और गैर हमें हल्का समझते जा रहे हैं और अपने को हम हल्का करते जा रहे हैं, वो है आपसी ताल्लुकात का कमजोर होना। तो मक्के के नाम पर, मदीने के नाम पर यहाँ इकट्ठा होने वाले ये तय करके उठो कि मक्के और मदीने के नाम पर दिल में अपने माँ बाप से लेकर भाई बहन रिश्तेदार बल्कि पूरी कौम की मोहब्बत को जगह देंगे। कहिए इंशाअल्लाह, जोर से कह दीजिए एक बार इंशाअल्लाह। इसलिए कि काबा काबिले एहतराम है तो हर ईमान वाला भी काबिले, बोलिए हर ईमान वाला भी काबिले एहतराम है। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी और एक हदीस की तिलावत की, तर्जुमा सुन लीजिए, बस सलाम करते हैं आपको। 5वां पारा सूरह निसा, रब्बे कदीर का इरशाद, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, और ए महबूब जब वो अपने जानों पर गुनाह करके जुल्म कर लें, जाऊ तो आपकी बारगाह में आ जाए, फस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से माफी मांगे, वस्तगफर लहुम रसूल, और रसूल भी उनकी सिफारिश कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जरूर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। नबी करीम ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अल्लाह नसीब करे आप सब एक बार नहीं बल्कि बार बार मदीने की हाजिरी की सादत हासिल करें, और अल्लाह करे ऐसी मोहब्बत हो दिल में सरकार की, ऐसी उल्फत हो जाए दिल में सरकार की कि जो काबा में है, जो मक्के में अल्लाह का घर है, जो मक्के में अल्लाह का घर है, उसकी तवाफ के लिए लोग जाते हैं, और आपके मोहल्ले में जो अल्लाह का घर है उसमें नमाज के लिए लोग जाते हैं। जी, जो मक्के में अल्लाह का घर है उससे तवाफ के लिए लोग जाते हैं, आपके मोहल्ले में जो अल्लाह का घर है उसमें नमाज के लिए लोग जाते हैं। तो जो लोग मक्के में उस काबे के तवाफ करने वाले जमीर भाई की या मोहब्बत में यहाँ आए हैं, उनसे ये अर्ज है कि रब की मोहब्बत में मोहल्ले की मस्जिद में भी 5 वक्ता जाया करें, ताकि इस मस्जिद में जाते जाते अल्लाह का करम हो और अपने घर काबा तक आपके रास्ते को हमवार फरमा दे, और वहां की हाजिरी की भी सादतें आपको हासिल हो जाए। परवरदिगार आलम हमारे जमीर भाई के सफर को आसान कर दे, और इनके इन तमाम इबादतों को उनके मसाइल और उनके हुकूक के साथ अदायगी की सादतें अता करें। आखिर में एक गुजारिश के साथ, बहुत सारे मेरे भाई हैं
जो अपने बाप को, अपने भाई को या खुद को उम्रे के लिए तैयार कर, तो एक इल्तिजा है। उस घर की ज़ियारत को जा रहे हैं जहां या तो गए नहीं हैं, या तो कम से कम वो इबादत नहीं किए हैं और इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी। तो तीन चीजें बुनियादी तौर पर हैं कि जब जगह भी अनजानी है, इबादत भी नहीं किए हैं आप और भीड़ भी नहीं देखे हैं, तो एक जो हाथ जोड़कर इल्तिजा है, नाराज मत होइएगा कि जो काम करने जा रहे हैं उसको सीख जरूर लीजिए। जैसे उम्रा करने जा रहे हैं, किसी को उम्रे पर भेज रहे हैं तो जलसे में इतना पैसा खर्च करते हैं, ऐसे ही इससे पहले एक हफ्ता इस काम पर टाइम दे कि हम वो अरकान सीख लें, वो अरकान सीख लें। वरना आप उलमाए कराम हैं, हम लोग, मैं जब हाजिर हुआ था तो बस्ती जिला के करीब के एक मियाँ बीवी आए जो 50 से पार के थे। वो कहते क्या है हमसे, देखा मुझे दाढ़ी तो समझ के हिंदुस्तानी थे कि मौली साहब है। कहते हैं कि वो भदू वहाँ यूपी की जबान में उन्होंने कहा कि काबे के गिर चक्कर कर ले है, अब एक बाद भी कुछ करे, यानी मैंने काबे का फेरा लगा लिया है, अब कुछ और भी करना। तो इल्तिजा ये है, इतने पैसे खर्च कर इतने सारे एहतमाम के साथ जाने वाले क्या करने जा रहे हैं, ये मसाइल जरूर आप लोग सीखने की जहमत और कोशिश कर लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मुसलमान को मरने से पहले मदीने की हाज़री की सादता करे। और आप लोग अब इसके बाद जोर से आमीन कहिएगा, अल्लाह मुझे मदीने में मौत अता करे। अस्सलाम वालेकुम।